Assalamu alaikum class. Hope you all fine. Today our discussion topic is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक जो हमने पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है क्या होती है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट पैदा होती है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. इंडक्शन मीन इंड्यूस करवाना. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आप क्या करेंगे, पीछे आपने क्या पढ़ा था कि आपने किसी भी वायर के अंदर से करंट गुजारी थी, जैसे सोलेनोइड के अंदर से या स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट पास आउट की थी, तो उस वायर या सोलेनोइड के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया था. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट करवाएंगे. ठीक है. और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक साइंटिस्ट थे हैंस चेरेस्ट्रियन ओरिस्ट्रिट एंड एम्पियर. जैसे कि एम्पियर्स फर्स्ट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाई और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाया. ठीक है. उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से पास आउट करेगी, गुजरेगी, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. तो फैराडे ने क्या ये सोचा कि इसका अपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और हमारे पास करंट जनरेट हो जाए. ठीक है. तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट में उसने क्या प्रूव किया कि उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और करंट जनरेट करवाई. ठीक है. अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट हो रही है, ये जो करंट है ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे कि हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है. इस करंट को आप इंड्यूस्ड करंट भी कह सकते हो. अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इससे क्या मुराद है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कि जो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस है वो कितनी है. हमने जब वायर का केस पढ़ा था तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए लाइंस बनाई थी. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. अब आप देखिए ये मैंने यू शेप मैग्नेट लिया है, पीछे बार वाला मैग्नेट लिया था और ये यू शेप मैग्नेट है. इसका एक साइड नॉर्थ और दूसरा साउथ है. ठीक है. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है. इस तरह ये दूसरा मैग्नेट है, इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है वो लेसर है एज कम्पेयर टू दैट. ठीक है. इसका क्या मतलब है, लेसर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. जितनी मैग्नेटिक लाइंस का नंबर लेस होगा, जितनी मैग्नेटिक लाइंस कम होंगी, लेसर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होंगी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, मोर आर ग्रेटर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. यहाँ पे लाइंस जो है उनका नंबर ग्रेटर है, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट मैग्नेट. क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ज्यादा है इस मैग्नेट के मुकाबले में. ओके. अब हम स्टार्ट करते हैं बुक से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Hence, Cheristrian, Oersted and Ampere discovered that an electric current through a conductor produces a magnetic field around it. साइंटिस्ट उनके नेम क्या है, हैंस चेरेस्ट्रियन ओरिस्ट्रिड एंड एम्पियर. ये साइंटिस्ट है. इन्होंने क्या डिस्कवर किया, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करती है, प्रोड्यूसेस आ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो उस वायर के, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, माइकल फैराडे थॉट दैट द रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू. माइकल फैराडे ने ये सोचा कि इसका अपोजिट भी तो पॉसिबल है, कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है. दैट उसका रिवर्स क्या था, दैट अ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बाय एन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया. फैराडे फाउंड दैट, उसने क्या फाउंड किया, ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कि वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करवा सकता है. कैसे? बाय मूविंग अ वायर. एक वायर को मूव करके थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी मैग्नेट के का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने एक वायर को मूव करवाया, तो उसने देखा कि उस वायर के अंदर करंट इंड्यूस हो गई है. इन द सेम ईयर, इसी साल में क्या किया, जोसेफ हेनरी, एक साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी, आल्सो शोड दैट उसने भी क्या ये दिखाया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाती है. नो वी शैल डिस्कस फैराडे एक्सपेरिमेंट
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है किसी भी सरफेस से, ठीक है। किसी भी सरफेस में से जितनी लाइंस पास करेंगी वो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ज्यादा लाइंस गुजरेंगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, कम लाइंस गुजरेंगी तो कम स्ट्रेंथ होगी उस सरफेस की, ठीक है। जैसे पीछे मैंने आपको डायग्राम में बताया था। आगे इसके 2 केसेस है, ठीक है। एक केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अगर मैक्सिमम होगी फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी ना। अब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होंगी, अब हम वो पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम तब होंगी व्हेन द सरफेस, जो हमारे पास सरफेस है जिसका हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इज हेड परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर हो। मतलब परपेंडिकुलर के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, मींस उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। इज हेड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये आपके पास सरफेस है, ये सरफेस, ठीक है। इस सरफेस और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल इन दोनों के दरमियान कितना 90 डिग्री है इस सरफेस और इन लाइंस के दरमियान। तो आप देखेंगे कि ज्यादा लाइंस पास करनी है इस सरफेस में से। इस केस में से जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब आगे से रीड करते हैं। इट विल बी मिनिमम, जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कब मिनिमम होगी। इट विल बी मिनिमम व्हेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब आपकी सरफेस क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के। जैसे ये देखिए ये सरफेस है, ठीक है, और ये नीचे वाली येलो वाली सरफेस है और ऊपर आपके पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ये देखिए आपके पास ये सरफेस है, जैसे आपने ये सरफेस को इस तरह रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे पास कर रही है, ऐसे, ठीक है। अब कोई 1-2 लाइन होगी जो इसके अंदर से पास करेगी, जो ज्यादा लाइंस है वो इसके ऊपर और नीचे से गुजर जाएंगी, ठीक है। तो मिनिमम लाइंस गुजर रही हैं सरफेस के अंदर से। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 180 का, ठीक है। आप अगर लें अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लें तो 0 डिग्री, 90, यहाँ पे 180, 270 एंड 360, ठीक है। जब एंगल 90 होगा या 270 होगा तब आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जब एंगल 180 होगा या 0 होगा तब आपके पास मिनिमम स्ट्रेंथ आएगी। और पैरेलल के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं और परपेंडिकुलर के लिए ये वाला। ओके, नेक्स्ट, इफ वी प्लेस अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट ले लेना है और उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखनी है। सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट। जो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइंस है वो कॉइल के अंदर से पास आउट करेंगी। इफ द कॉइल इज फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अगर जो हमने कॉइल रखनी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो दूर पड़ी होगी मैग्नेट से, ओनली अ फ्यू लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू द कॉइल। तो हमारे पास कुछ चंद ही लाइंस होंगी जो कॉइल के अंदर से गुजरेंगी मैग्नेटिक फील्ड की। However, if the coil is close to the magnet, अब अगर हम अपनी कॉइल को मैग्नेट के करीब करके रख दें, a large number of lines of force will pass through it, तो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कॉइल्स के अंदर से गुजरेंगी। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैग्नेट। ये मैग्नेट है, ठीक है, ये आपके पास कॉइल है, सॉरी ये आपके पास कॉइल है और ये आपके पास मैग्नेट है। अब अगर कॉइल और मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो हमारे पास ये जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कॉइल में से कम गुजरेंगी, ठीक है। अगर कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है, तो कॉइल के अंदर से ये जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से वो कम गुजरेंगी, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए। अब हमारे पास कॉइल
और मैग्नेट एम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, ठीक है। अब उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो हमारे पास ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर। अब देखिए, अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। अगर कॉइल और मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर से गुजरेंगी। अगर कॉइल और मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर से गुजरेंगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट we can change the number of magnetic lines of force through a coil by moving it in the magnetic field। इसका क्या मतलब है कि हम जो नंबर ऑफ लाइंस कॉइल्स के अंदर से गुजर रही हैं उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे? थ्रू अ कॉइल बाय मूविंग इट, कॉइल को मूव करके इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर कॉइल को हम ये चाहते हैं कि ज्यादा लाइंस गुजरे तो कॉइल को मैग्नेट के करीब करके रख दें। दिस change in the number of magnetic field lines will induce an EMF in the coil। अब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज आ रहा है, ठीक है। पहले कम थी, हमने इसे क्लोज करके रखेंगे तो ज्यादा लाइंस पास करेंगी, तो हमारे पास इस वजह से इस कॉइल के अंदर एक EMF जनरेट हो जाएगी, ठीक है। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस एक वोल्टेज इस कॉइल के अंदर जनरेट हो जाएगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस कि हमारे पास इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो गई है, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल के अंदर EMF या करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट को जनरेट करने का प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करने से जो इंड्यूस करंट आप प्रोड्यूस करवा रहे हो सर्किट के अंदर, लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इट मींस आपने क्या करना है, मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करवाना है, तो उसकी वजह से आपके पास इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड करंट in a circuit by changing number of magnetic lines of force passing through it is called electromagnetic induction। तो ये आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। यहाँ से आपने ऊपर से ये जो पैराग्राफ है यहाँ से आपने हिस्ट्री है उसकी, कि आपने पहले जो था एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने आपको बताया था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। फिर माइकल फैराडे ने क्या बताया कि इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, तो उसका थोड़ा सा आप वर्क करेंगे, ठीक है। इसको एक दफा बस याद कर लें, माइंड में रख लें। उसके बाद आपने जो याद करना स्टार्ट करना है वो यहाँ से ही याद करना है। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, इसके दो केसेस, एक इसका आगे से एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। और